ओके पार्थ, ठीक है, चलो डिस्कशन टर्मिनेट करते इधर पे। मालूम है मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस के इन लोग की ऑफलाइन एग्जाम्स है। चलो बस हो गया। चलो स्टार्ट करते हुए लेक्चर। आदित्य गुड इवनिंग। चलो चलो लेक्चर पे ध्यान दो। सिद्धार्थ गुड इवनिंग। पेवियन गुड इवनिंग। चलो गुड इवनिंग वन एंड ऑल। चलो स्टार्ट करते लेक्चर। चलो आचल गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 3, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने पहले एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने कुछ डिस्कशन कर लिया था स्टार्टिंग में। इन टुडेस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। दीप अभी स्क्रीन चालू नहीं किया मैंने, वेट। तो इतने पॉइंट्स हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करने के। और ये स्टार्ट करने के पहला, आगे के स्टार्ट करने के पहला एक पॉइंट तुमको एक हिंट दे देता हूँ, छोटा सा। क्या हिंट है, ध्यान से सुन लो। ये चैप्टर को ना ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे, इस तरीके से पढ़ना। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए। बिकॉज अभी फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तक ठीक है। आगे जब स्टार्टअप और स्टैंड अप चालू होएगा ना, तो सिलेबस के अंदर ऐसा डाल के रखा है कि समझ में नहीं आएगा पढ़ के आ रहे हम लोग सब, कोई ना कोई साइड से उठा के छाप के डाल दिए। तो जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ने, जैसा दिया है वैसा ही पढ़ने का। क्यों, क्या, व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस लाने के नहीं। बिकॉज कैसा है, ये लॉ जैसा है, कानून बना है तो बना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और ये चैप्टर को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं ना, उस तरीके से पढ़ने का। सर ऐसा क्यों? सो एट द एंड में जब दिसंबर के बाद में रिवीजन लेक्चर चालू करेगा, तब मैं तुमको बताऊंगा कि इसको ऑब्जेक्टिव जैसा क्यों पढ़ने का होता है। अभी नहीं बताएगा उसका रीजन। उसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए तुम लोग को पढ़ना तो ही है। नहीं तो क्या करेंगे पता है, चैप्टर पढ़ेंगे ना, लास्ट पॉइंट पे ऐसे का ऐसे रहने वाला है चैप्टर। अभी तो पूरा पढ़ाने वाला है, लास्ट में तुमको बोलाएगा इसको ऑब्जेक्टिव के जैसा पढ़ने का। चलो, तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स। एन एंटरप्रेन्योर, सबका ध्यान स्क्रीन पे। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में, स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे। सब लोग यहाँ बंद हो, बड़बड़ करो मत बीच में, क्योंकि आज बड़बड़ करने का ज्यादा मौका नहीं वाला तुम लोग को, क्योंकि आज खाली खाली मेरे को बड़बड़ करने का। बड़े आंसर सबसे लास्ट में रखने के इसको। मेहुल, ये चैप्टर सबसे पढ़ने का, सबसे लास्ट में। जैसा मैंने चालू किया ना, सबसे पहला चैप्टर 4 चालू किया, उसके बाद 1 2 चालू किया, वैसे ये चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ने का। उसका रीजन बताऊंगा मैं बाद में, बट अभी नहीं। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur has to determine the aims and objective of the business. There are two more types of objective like primaries and secondary. Primary बोला मतलब main, secondary बोला मतलब objective तो है, related objectives. So first you have to decide what is primary objective, what is secondary objective. He can change these objective as per the market situation. Determination, decide, objective decide करने का. What is a primary, what is a secondary, but it should not be rigid. ये फ्लेक्सिबल होगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन जैसा ऑब्जेक्टिव्स भी सेम हो जाएगा। जैसे भी फॉर एग्जांपल मार्केट पीक में है तो ऑब्जेक्टिव क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। मार्केट डाउन है तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सरवाइव करना। तो ऑब्जेक्टिव्स कैन बी चेंज एज पर द मार्केट सिचुएशन। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट? तो सिंपल सी बात है, ब्रिंग समथिंग न्यू। बिजनेस का एरिया बढ़ाने का, कुछ ना कुछ नया लेके आने का। देखो, कस्टमर ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग न्यू फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज आप अगर कोई मोबाइल यूज करो तो हर बार आपकी बोलते हैं ना, आपका जो डिमांड है वो बढ़ते जाएगा, रिलेटेड स्पेसिफिकेशन। तो सिमिलर पॉइंट ये है कि मार्केट डेवलपमेंट बोला मतलब या तो मार्केट का एरिया बढ़ाने का, या तो गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ नया लेके आने का। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. He can conduct surveys and research to understand the customers demand. आप कभी प्रोडक्ट वगैरह परचेस करते हो, कस्टमर केयर में बात करते हो, तो उसके बाद में आपके ईमेल के ऊपर लिंक आता है और आपको दुनिया भर का सर्वे आता है, हाउ यू सेटिस्फाइड, ये वो दुनिया भर का, प्रोडक्ट कैसा लगा ये।
इसके वजह से क्या होता है पता है, when the markets are developed consistently, the demands of the consumer will increase. So development of market, that is a marketing of products and services, new market entry, नया market में, and it is possible because only because of surveys and research, surveys and research. थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग फंड. ऑर्गेनाइजिंग फंड का मतलब पैसा जमा करना. देखो बच्चों, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, वहां पे लगता है फाइनेंस, वहां पे लगता है कैपिटल. तो एंटरप्रेन्योर की एक एक्टिविटी ये है पैसा जमा करना. पैसा कहां से जमा करने का? सो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस बिकॉज एडुकेट एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर बिजनेस. अब देखो उसका एक एग्जांपल और है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमको पैसे की जरूरत रहती है हमेशा. हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर बिजनेस में बच्चों, बिजनेस में फ्रेंड्स कुछ नया लेके आने का, देयर इज अ नीड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बिजनेसमैन खुद से कुछ नया लेके नहीं आता है भाई. हमको नहीं खरीदने का, कस्टमर को खरीदने का. तो कस्टमर को खरीदने का तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो बिकॉज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. So for research and development, for continuous growth, there is a need of fund, financial resources. तो पैसा कहां से आएगा, पैसा किस तरीके से जमा करने का, ये भी इसका एक फंक्शन है. गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. गुड एंड ऑनेस्ट. ऑनेस्ट बोला मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर पेइंग समथिंग और आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में एंड कंपनी उसका प्रॉपर यूज कर रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो कंपनी के आप एक्स्ट्रा शेयर्स परचेस करने जाओगे, वो कंपनी में आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने जाओगे. बट सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू इन्वेस्टेड फॉर सम अदर पर्पस एंड दे आर स्पेंडिंग मनी फॉर अदर पर्पस, आप क्या करोगे? आप उसको विड्रॉ करोगे, पैसा विड्रॉ करने को स्टार्ट करोगे, बाद में इन्वेस्ट नहीं करोगे. अभी कल के दिन आप देखो, कल के दिन एक प्रॉब्लम हो गया था. आप देखो तो सडनली व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह सब डाउन हो गया था. बराबर है. अब उसके वजह से अपने जो मार्क साहब है, मार्क साहब, वो 7 घंटे के वजह से उनका कुछ तो भी 700 करोड़ का, कुछ तो भी 700 करोड़ का ऐसा कुछ तो भी लॉस हो गया. 700 करोड़ का. और रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में एक स्टेप नीचे आ गए. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा, क्यों? तो वहां पे जिन लोग ने इन्वेस्ट किया हुआ था ना, धीरे धीरे उन लोग ने क्या किया, विद इन अ सेकंड सब पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, हाथ खींच लिया बिजनेस में से. तो अगर पैसा जमा करने का है, सो देयर मस्ट बी अ गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशन. नेक्स्ट पॉइंट, न्यू टेक्नोलॉजी. सर न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, efficiency in the business, product quality and efficiency in the business. In global world, every day there is an invention of new technology. Introduction of new technology will always result in growth of business. New machinery, advanced technology, new and scientific method of production. जैसा भी फॉर एग्जांपल पहला हाथ से, या पहले हाथ से बनाते थे प्रोडक्ट तो टाइम लगता था, ज्यादा टाइम में कम प्रोडक्ट बनता था. अभी वही चीज मशीन से बना रहे, तो एट का अभी मशीन या न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम क्वालिटी प्रोड्यूस होती है विथ विथ गुड क्वालिटी, विथ गुड क्वालिटी. टेकिंग डिसीजन, always take a right decision, and while taking decision the entrepreneur should consider various factors like इसके pros and cons क्या होंगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा और इसका लॉस क्या होगा बिजनेस के ऊपर. कभी कभी बेनिफिट भी होता है, कभी कभी कहीं पे लॉस भी होता है. प्रोस एंड कॉन्स सब ये करने का डिसीजन लेने के टाइम पे. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक अ वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज. टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान. देखो टाइमली डिसीजन, अगर डिसीजन लेने को पुल आउट किया तो इट मे बी पॉसिबल कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो सकती है. सो टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन. He should always consider the pros and cons. What is the benefit, what is the loss, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है before taking any business. Before taking any business he must consider pros and cons. फिर आता है गुड रिलेशन.
It is necessary to maintain healthy working atmosphere in an organization. It depends upon efficient relation between subordinate and superior at workplace. तो बच्चों लीडर का एक क्वालिटी होता है. देखो लीडर एंड बॉस में एक डिफरेंस है. मैंने तुमको एक छोटा सा डिफरेंस बताया था. लीडर ऑलवेज तुम्हारे साथ साथ में काम करेगा लेकिन बॉस खाली ऑर्डर देगा. लीडर तुम्हारे दोस्त के जैसा काम करेगा एंड बॉस बॉस तो बॉस के जैसे काम करने वाला. सो देयर मस्ट बी गुड वर्किंग कंडीशन. देखो इससे क्या होता है पता है क्या? अगर गुड वर्किंग कंडीशन है तो वर्क एम्प्लॉयर जो है ना वो एफिशिएंटली काम करेगा. आपकी बात को कभी ना नहीं बोलेगा. जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, रतन टाटा और उनके एम्प्लॉयज का, रतन टाटा एंड उनके एम्प्लॉयज का एक जबरदस्त मस्त एकदम हेल्दी रिलेशन है. बिकॉज टाटा के जो एम्प्लॉयर सॉरी है उतने एफिशिएंसी से काम करते हैं और रतन टाटा जी जितना वो एफिशिएंटली काम करते उतना ही उनको सपोर्ट करते. कोविड के टाइम पे तो आपने देख लिया होगा. कोविड के टाइम पे देख लिया होगा आपने अपने एम्प्लॉयज को कैसे किया उन्होंने. के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसको सर्टेन इयर्स तक उसकी स्टडी खर्चा लिया और सर्टेन इयर्स तक पेंशन दिया एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन. अभी बीच में उनका एक अगर देखने का रहेगा एक अच्छा तो कुछ तो भी मेरे हिसाब से टाटा होटल के अंदर या कहीं पे भी कोई होटल के अंदर टाटा के एसोसिएट्स है उसके अंदर ये वॉइस इशू है क्या? चलो. सो टाटा के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे एक होटल का एम्प्लॉय था. बारिश के अंदर अम्ब्रेला लेके डॉक डॉक के ऊपर अम्ब्रेला लेके खड़ा था. और बाद में टाटा ने क्या किया उसके नाम पे मस्त पोस्ट वगैरह डाला कुछ कमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा अप्रिशिएट किया. आपने देखा होगा. सो ये सब चीज बच्चों. उधर विंडो बंद करना जरा. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. नेक्स्ट है इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स कुछ नया लेके आने का मार्केट में. तो एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर जो कुछ ना कुछ नया लेके आता है. ही इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और ब्रिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जैसा एग्जांपल दो तो एग्जांपल अगर लेने का तो जोमेटो एंड स्विगी का ले लो. ये कुछ नया ही था. मार्केट में इसके पहले कोई भी आइडिया कोई भी ऐसा सर्विसेज अवेलेबल नहीं था. Customer are satisfied with new product or new features in the existing product. Innovation is also necessary to solve problem that arise in the business. तो इनोवेशन कुछ नया लेके आने का. तो एंटरप्रेन्योर का काम यही है कुछ ना कुछ नया लेके आने का. जैसे अगर मैं बोलूं इनोवेशन का एग्जांपल दूं तो कुछ नया जियो लेके आ गए हमारे अंबानी साहब. टेक्नोलॉजी के फील्ड ये इंटरनेट के फील्ड में कुछ नया ड्रास्टिक चेंज लेके आए.
तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वो भी सक्सेसफुल बनाने के लिए जियो का ही हाथ है, क्योंकि आज हर एक बंदे के पास, अगर हर एक पर्सन के पास टेक्नोलॉजी है, हर एक पर्सन के पास मोबाइल है, हर एक पर्सन इंटरनेट चला रहा है, तो उसका मेन रीजन है जियो। मानो या ना मानो, जियो उसका मेन रीजन है। पहले डेटा के वजह से हमारे पास मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता था, नेट नहीं होता था, बट अभी अगर जियो के हिसाब से देखो तो हर एक के पास, हर एक के मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड होएगा ही, पक्का पक्का। एक जियो का होगा, मेरे खुद है मोबाइल में, तो एक नंबर है वो मैं चेंज नहीं करना चाहता, 10 साल से भी नहीं, कम से कम 13 ईयर से नंबर है मेरे पास, वो चेंज नहीं करना चाहता, बट मैंने जियो का कार्ड नया लिया फॉर कॉलिंग पर्पस एंड इंटरनेट पर्पस। तो हर एक के मोबाइल में 2 सिम कार्ड है, और हर एक पर्सन क्या कर रहा है, मस्त एकदम इंटरनेट का मजा ले रहा है। तो शॉर्टकट देख लो फटाफट। लिया शॉर्टकट, स्क्रीनशॉट निकाल लिया शॉर्टकट का। डोंट गो इन। रिफ्रेश मारो जिसका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। मेरे इधर से तो मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे सामने भी स्क्रीन लगा के रखा मैंने, मेरे इधर चल रहा है। ओके चलो, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अभी एंटरप्रेन्योर्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, इट इज अ प्रोसेस टू सेटिंग अप बिजनेस। अभी प्रोज एंड कॉन्स बोला ना सिंपल लैंग्वेज में सेल्विन, उसका मतलब ये प्रोज मतलब कि इससे आपको बेनिफिट क्या हो सकता है और ये डिसीजन अगेंस्ट में किस तरीके से जा सकता है। सेल्विन, इफ यू आर टेकिंग डिसीजन तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, कॉन्स मतलब ये डिसीजन अगेंस्ट में किस तरीके से जा सकता है। अभी मैंने कोई डिसीजन लिया बिजनेस के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल कस्टमर्स के अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो अभी एंटरप्रेन्योरशिप बोला मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप बिजनेस। So entrepreneurship is purposeful activity of an individual or a group of associate individual undertake to initiate, maintain and aggrandize. सर इसका मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग है इंक्रीज, सिंपल मीनिंग देते नहीं, बड़ा बड़ा वर्ड लिख के रखते हैं। इंक्रीज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे वर्ड इकोनॉमिक आ गया माना वहां पे पैसा आना ही आना, याद करो इकोनॉमिक एक्टिविटी 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर ओसीएम में, याद है किसी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जहां पे अपने को रिटर्न में एक्टिविटी से हम लोग को पैसा मिलता है, जो एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटी से पैसा मिलता है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएट इंडिविजुअल undertake to initiate, maintain and aggrandize, that is increase profit by production and distribution of economic goods and services. So my dear friends, ये एक प्रोसेस ही है। जैसा फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कुछ नया प्रोडक्ट बनाने का, मार्केट में कुछ नया तरीके का ऐप बनाने का, नया तरीका का ऐप बनाने का है, तो इनिशिएट, अभी हम लोग ने बिजनेस सेटअप किया ऐप एप्लीकेशन के लिए, चिंटू अपना चिंटू, तो कुछ ऐप बनाया। अब ऐप बनाने के बाद में वो ऐप को मेंटेन करना, उसके यस बराबर कोडिंग के थ्रू प्रॉफिट कमाना, ये सब करना, इट इज नथिंग बट ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि कुछ नहीं तो अपना कोडिंग का नया कुछ चालू कर दिया, ऐप बनाने का अपना कुछ बिजनेस चालू कर दिया, मोबाइल एप्स बनाने का। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब से ये चिंटू आया तब से एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया ये एक आ गया, ब्रांच जैसा हो गया मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह बनाने का। इट इज अ प्रोसेस वेयर वन डिसाइड मतलब कौन, पर्सन डिसाइड टू बिल्ड अ बिजनेस
career by finding the market option and mobilizing the available resources. जैसा एक एग्जांपल अपना चिंटू ने कोडिंग सीखा, अभी कोडिंग के थ्रू वो क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप बना सकता है। क्या बना सकता है? ऐप बना सकता है। सो उसको एक नया मार्केट मिल गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक नया मार्केट मिल गया, सॉफ्टवेयर मार्केट। और आज के टाइम में अगर तुम बोलो तो कोविड के टाइम पे सॉफ्टवेयर मार्केट तो जबरदस्त चल रहा है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे करियर बनाते किधर, न्यू मार्केट ऑप्शंस, न्यू मार्केट ऑप्शन। और आता है मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। मोबिलाइजिंग का मतलब क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस। जैसा अभी एग्जांपल कैश है, पैसा है, इन्वेस्ट किया किधर, कोडिंग के बिजनेस में। वही इन्वेस्टमेंट करके हम लोग ने क्या किया, एक ऑफिस सेटअप किया, एक ऑफिस डाला, फिर उसके बाद में इक्विपमेंट परचेस किया, किसके लिए, कोडिंग के लिए। तो ये सब चीज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप, अभी इसको मैं शॉर्टकट में ले रहा हूं पूरा। सबसे पहला गैप फिलिंग फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय गैप फिलिंग फंक्शन? तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, गैप फिलिंग फंक्शन का सिंपल रिलेट इधर पे है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज सेटिंग अवर बिजनेस, बिजनेस का काम क्या है। तो सपोज कोई बिजनेस है, वो बिजनेस में से जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन, उसको रिमूव करना। सर एक एग्जांपल, तो छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल लेता स्विगी का एंड जोमैटो का, तो स्विगी एंड जोमैटो ने अपने को कौन सी सर्विसेज दी, होम डिलीवरी की, बराबर है, गुड्स की, प्रोडक्ट की होम डिलीवरी की सर्विस अपने को दी। सो पहले मार्केट में एक प्रॉब्लम था, होम डिलीवरी का प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम किसने किया, तो एक एंटरप्रेन्योर ने किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप का काम ये है कि प्रोडक्शन वगैरह में ये सबको वॉइस का प्रॉब्लम है। देखो क्या होता है पता है, क्या होता है पता है, मैं अभी बोलता हूँ, एक बार ना प्रशांत सर के लेक्चर में कुछ बच्चे लोग को प्रॉब्लम आ रहा था, ध्यान से सुनना। और सब बच्चों लोग का वाईफाई एक ही कंपनी का था। अब वो कंपनी के वाईफाई में बच्चे लोग को प्रॉब्लम था, इसके लिए सबको लाइन से प्रॉब्लम आ रहा था। तो जब अगर सुनो, ध्यान से सुनो, जब तुम लोग को कभी वॉइस क्लियर नहीं होता है ना, तो ग्रुप में मत डालो, इधर चैट बॉक्स में मत डालो, पहले तुम रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद में चेक करो क्या होता है। तुम इधर पे मैसेज डालते हो, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं, हमारा ध्यान पूरा उधर जाता है, लेक्चर में लिंक टूट जाता है। तो पहला तुम लोग खुद को रिफ्रेश करो, खुद का नेटवर्क उधर पे रिफ्रेश करो, उसके बाद में नहीं होता तो बोलो वहां पे। चलो नेक्स्ट, इनोवेशन। सो एंटरप्रेन्योर का काम ही है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर का काम ही है इनोवेशन। जैसा एग्जांपल, तो स्विगी का एग्जांपल कहीं गया नहीं है, इट इज समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, मार्केट में कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइंड करके, क्या करके, कंबाइंड करके कुछ न्यू लेके आने का, कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आने का, दैट इज द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे अभी स्विगी का एग्जांपल दो, जोमेटो का एग्जांपल दो, तो बेटा उसमें देखो लेबर तो लगता ही है, एंटरप्रेन्योर तो पर्सन खुद ही है, कैपिटल तो ही है, बराबर है। ये तीनों को मिला के उसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, क्या, होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट, तो इनोवेशन। नेक्स्ट, लीडरशिप एंड मैनेजरल स्किल, लीडरशिप एंड मैनेजरल स्किल। तो देयर मस्ट बी अ पैशन, देयर मस्ट बी अ पैशन, एंटरप्रेन्योर के पास पैशन होना चाहिए, काय का पैशन होना चाहिए,
समथिंग न्यू, कुछ नया लेके आने को.